विविधताओं से भरे भारत देश में त्योहारों का अपना अलग महत्व है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में होली का त्योहार अलग अलग राज्यों में विविध प्रकार से मनाया जाता है। कहीं फूलों की होली होती है तो कहीं लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते हैं। रायसेन जिले की जनपद पंचायत उदयपुरा की तहसील देवरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नया खेड़ा में परंपरागत तरीके से होली मनाई जाती है। वैसे तो होली सारे देश में, भारत देश में मनाई जाती है और भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा है इसको मनाने की। ऐसे ही हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जनपद पंचायत उदयपुरा की तहसील देवरी के पास में एक ग्राम पंचायत नया खेड़ा है, जहां सब लोग एकत्रित हुए हैं ग्रामीण। आइए आपको रूबरू कराते हैं कि इन्होंने क्या योजना बनाई है और किस योजना के तहत इस पावन त्योहार को मनाते हैं। गांव में जो आप होली मना रहे हैं, अच्छी तरीके से होली देखने को मिलेगी, अच्छी तरीके से मना रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आगे के लिए कि किस तरीके से होली मनाएं? हम यही चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह, जो युवा लोग हम लोगों को देखें, बुजुर्गों को, तो वो सब लोग भी ऐसा ही मनाते रहें। हम लोगों से प्रेरणा लें। ये सब लोग सियाने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और आगे मिलजुल करें से इस तरह का कार्यक्रम चलता है। तो अभी देखा गया है कि गांव के इतने व्यक्ति एकत्रित हुए हैं, इनमें युवा कम नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? वो भी देखें इसको कार्यक्रम को, तो वो भी आगे बढ़ के करेंगे। युवा भी हैं, छोटे छोटे युवा भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, सब प्रकार के युवा हैं, ऐसा नहीं सब लोग तो हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन ग्रामीण एक जगह एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ शोक संतप्त परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें रंग गुलाल लगाकर सांत्वना देते हैं। ग्रामीण कैलाश रघुवंशी बताते हैं कि होली हमारा प्राचीन त्योहार है। हम प्राचीन संस्कृति के हिसाब से होली मनाते आ रहे हैं। हमारा नाम कैलाश रघुवंशी। सर, आप ग्रामीण इकट्ठे होकर यहाँ पर होली के त्योहार में एक अच्छी बात है कि सारे के सारे ग्रामीण इकट्ठे होकर एकता का जो प्रतीक है वह दिया है आपने। किस योजना के तहत, किस तरीके से आपने इस वर्ष होली मनाई? होली हमारी क्या प्राचीन संस्कृति, इसलिए हम होली को बहुत दिन से मनाते चले आ रहा है। होली क्या बुराई का प्रतीक है। इस साल चूंकि लॉकडाउन रखा, उस वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखे हैं और मास्क का लोग उपयोग कर रहे हैं। इस तरह हम होली मनाते। होली हमारी बहुत पुरानी संस्कृति, इसको मनाते चले आ रहा है। आज से बहुत पहले से मना रहा हूँ। हमारी सारी योजना है कि मास्क लगाओ और लॉकडाउन जो चल रहा है उसके नियम का पालन करो। ऐसी हमारी शासन की योजना के साथ हम हैं। और इकट्ठे होकर यहाँ पर सब मिलकर होली मना रहे हैं, घर घर जाकर। और जो अन्य एक तरीके से जो व्यक्ति किसी परिवार में गमी हो जाती है, वहाँ जाकर आप इकट्ठे होकर जाते हैं? वहाँ जाकर इकट्ठे होकर जाते हैं, कुछ श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ जाकर जो पार्टी है जिसके यहाँ गमी हो गई है उसको हम आश्वासन देते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लोग बैठें। और वहाँ जो लोग जो परिवार में जो परेशानी में हैं या जो उनको टेंशन है, जिन घर कोई नया लोग भी चलेगा, वहाँ जाकर हम सब लोग गाँव वाले मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं वहाँ जाकर। राघवेंद्र रघु ने कहा कि सरकार ने कोरोना के कारण जो गाइडलाइन जारी की है उसी के हिसाब से हम होली मना रहे हैं। कोरोना के कारण जो सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है उसके तहत यह होली का त्योहार थोड़ा फीका सा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार जो गाइडलाइन जारी की है उसी के तहत हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। होली भारत की एक विविधता वाली संस्कृति का प्रतीक है। जिस तरह से भारत में विभिन्न जाति धर्म समुदाय हैं, उसी तरह होली के रंग भी अनेक। उसी परंपरा के तहत हम लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हुए गांव-गांव और राज्य जो है होली मनाते हैं। पंडित हर्षवर्धन दुबे ने बताया कि भक्त प्रहलाद को जब होलिका ने आग में जलाने का प्रयास किया था तब होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है और परंपरागत तरीके से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं। और होली यह रंगों का त्योहार क्यों मनाते हैं? भक्त प्रहलाद को जब होलिका ने होलिका दहन किया था उस समय होलिका जल गई थी, प्रहलाद बच गए थे। उसी समय से माने अनादिकाल से ये प्रथा चली आ रही है और परंपरागत तरीके से हम लोग भी इसे मनाते हैं। और हम लोगों का मुख्य मकसद ये रहता है कि जिन जिन के यहाँ पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं उनके घर जाकर के उनको उस मृतात्मा को श्रद्धांजलि देते हैं, उसके लिए पावन लोकों में जाने की कामना करते हैं और उस परिवार को
इस महान दुख से निपटने के लिए एक माने सहानुभूति देते हैं। वहीं युवाओं को संदेश देते हुए ग्राम पटेल चतुर नारायण रघुवंशी ने कहा कि हम लोग यही चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पुरानी परंपरा का निर्वहन करे, बुजुर्गों से प्रेरणा लें और मिलजुल कर इसी तरह से होली का त्योहार मनाते रहें। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए रायसेन के उदयपुरा से डालचंद लोधी की रिपोर्ट।